Hi everyone. Less than 35 days are left in your UPSC exam and I know it's very tough time for everyone. पढ़ने का मन नहीं करता है और एग्ज़ाम में क्या होगा क्या नहीं होगा, पेपर कैसा आएगा, किसी का करंट अफेयर तैयार नहीं है, किसी को टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं और ये सारे थॉट्स इस वक्त आना बहुत कॉमन है। सबके साथ होता है। जिसका क्लियर नहीं होगा वो भी ये सोचेगा एंड जिसकी फ़र्स्ट रैंक आएगी उसके दिमाग में भी ये सब चीज़ें आएंगी। और अगर आप इन सब चीज़ों के लिए परेशान हो तो आप ये सोचो कि आप राइट ट्रैक पे हो, क्योंकि परेशान आप तभी होगे जब आप मेहनत कर रहे होगे। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो और आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आप पेपर को लेके एंग्शियस भी नहीं होगे। बट हैविंग सेड दिस, इन सारे थॉट्स को अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि ये जो एक मंथ है ना बहुत क्रूशियल है। आपने पिछले 8-9 महीनों में जो भी पढ़ा है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कंसोलिडेट करनी है। तब जितने लोग भी ये सोच रहे हैं कि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, थोड़ा यहाँ बचा हुआ है, थोड़ा वहाँ बचा हुआ है, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना और मिल जाएगा, फिर भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। आपने जितना पढ़ा है वो मोर देन इनफ है कट ऑफ क्लियर करने के लिए। उन चीज़ों को आप बार बार रिवाइज़ करो और इसीलिए इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगा जो मस्ट टू डू है। ये बेस्ड ऑन 10 ईयर्स ऑफ PYQ है और बहुत चीज़ आपने पढ़ा होगा, आपने हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, एनवायरनमेंट में दुनिया भर की चीज़ें रट ली होंगी। बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको छोड़ के नहीं जाना है। अपने शेड्यूल में, अपने रिवीजन प्रायोरिटी पे इनको टॉप पे रखना है। और ऐसा नहीं कि बहुत एग्जॉस्टिव लिस्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको आप करते जाना और जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएगा आप टिक मार्क करते जाना कि ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में जो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका स्कीम्स प्लस ट्रेंड्स, जो आपको बजट में मिलेगा और इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा। इस चीज़ को मैंने एग्जॉस्टिवली कवर किया अपने इस वीडियो में और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस इस PDF को मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप देख सकते हो। सेकंड पॉइंट है कि बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट आप देख लेना, क्योंकि UPSC में इकोनॉमिक्स में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक करंट अफेयर्स के आएंगे, दूसरा इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आएंगे। तो जो कंसेप्चुअल पार्ट है उनको रिवाइज कर लेना। कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई कैसे इकोनॉमी में होता है, ये सारी चीज़ें देख लेना। एंड द थर्ड वन इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ट्रेड। ट्रेड के साथ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं लाइक WPI, CPI, IIP, इन चीज़ों को देख लेना। तो ये 3 टॉपिक है जिनसे श्योर शॉट क्वेश्चन आएगा। नाउ मूविंग ऑन टू पॉलिटी। पॉलिटी में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइक फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP। प्लस इसमें आप थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच अपनाना, लाइक इनके बीच का क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है, फंडामेंटल राइट DPSP में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है, कौन से केसेस इन्वॉल्व हैं, क्या अमेंडमेंट हुआ है, ये सारी चीज़ें देख लेना। क्योंकि अब पॉलिटी के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तो आप देखोगे काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्टली लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेंगे। इसलिए पॉलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा सोचना पड़ता है। सेकंड वन इज़ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एक लेंथी चैप्टर है, बट आप PYQ देखोगे तो लोकसभा, राज्यसभा हो गया, बिल के क्वेश्चंस हो गए, प्रोसीडिंग के क्वेश्चंस हो गए, तो ये सारे टॉपिक्स आप देख लेना। थर्ड वन इज़ 5th एंड 6th शेड्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट है और UPSC का जनरली फोकस होता ही है, तो इसको आप देख लेना। नेक्स्ट वन इज़ प्रेसिडेंट, गवर्नर और स्पीकर। ये तीनों पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड टाइम टू टाइम इनके पावर्स को लेके कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होता रहता है, तो इनके बारे में आप XYZ सब कुछ देख लेना। नेक्स्ट वन इज़ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फाइनेंस कमीशन एंड कैग। ये 4 बॉडीज़ इंपॉर्टेंट है, इनके वर्किंग को देख लेना, इनके कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को देख लेना। नेक्स्ट वन इज़ पंचायती राज। इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप आर्टिकल वाइज पढ़ो, किस आर्टिकल में क्या लिखा है, क्या प्रोविज़न है, उसको पढ़ लोगे तो आप आराम से पंचायती राज का जो स्ट्रक्चर है समझ जाओगे। इसके बाद लास्ट है बेसिक स्ट्रक्चर। केशवानंद भारती केस को 50 साल पूरे हुए हैं, पेपर हो सकता है बन भी गया हो, बट फिर भी UPSC के लिए बेसिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। UPSC कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, तो जो भी केसेस इन्वॉल्व हैं, जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं और जो भी सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग है, ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर लेना। पॉलिटी में आप इतना टॉपिक पढ़ लोगे तो हाफ ऑफ द क्वेश्चन आपका पॉलिटी में सही हो जाएगा, क्योंकि रिपीटेडली क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ ज्योग्राफी। देखो ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होगा वो आपका मैपिंग बेस्ड होगा। इवन आप लास्ट ईयर का पेपर देखोगे तो क्वेश्चन के पैटर्न को थोड़ा सा बदला भी गया है। इसीलिए ज्योग्राफी में अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट आप कुछ बेसिक चीज़ें कंप्लीट कर लो, कुछ मैपिंग कंप्लीट कर लो, ताकि जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सब कर पा रहे हैं वो आपसे छूटे ना। और मैपिंग कर लोगे तो काफ़ी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप रिवर्स देख लेना, इंपॉर्टेंट सीज़ देख लेना। सीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके आसपास की एरिया, कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है वो सब देख लेना। माउंटेन्स देख लेना। इसके बाद प्लेसेस इन न्यूज़, ये आप IR में इंक्लूड करो या फिर ज्योग्राफी में, बेसिकली आपको इनके लोकेशंस देखने हैं।
एंड कोर ज्योग्राफी की बात करें तो क्लाइमेटोलॉजी जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछता है। इसके साथ 2-3 टॉपिक और हैं, लाइक क्रॉप्स हो गया, सॉयल हो गया, मिनरल्स हो गए। तो ये भी कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे यूपीएससी का फोकस रहता है। देखो, इस वीडियो को बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न सिर्फ ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे मिस ना हो जाएं। लास्ट में इतना ज़्यादा हौच पौच होता है ना कि ये पढ़ें कि वो पढ़ें, और कई बार ऐसा होता है कि आपने चीज़ें पढ़ी होती हैं बट उसको आप रिवाइज़ नहीं कर पाते हो, और चीज़ें आप रिवाइज़ नहीं कर पाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल याद नहीं आएगा। इसीलिए जो प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स हैं उनको आप एटलीस्ट अभी रिवाइज़ कर लेना 10-12 दिन निकाल के। उसके बाद जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको तो आप पढ़ते ही रहोगे। नेक्स्ट वन इज़ मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में इवेंट बिटवीन 1905 टू 1947 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या एक्ट आए थे वो इंपॉर्टेंट है, गांधी एरा इंपॉर्टेंट है, जो भी लीडर्स इन्वॉल्व हैं, जो भी फ्रीडम मूवमेंट हुए हैं, वो सारी चीज़ें आप बाई हार्ट याद कर लोगे। लास्ट ईयर मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन कम आए थे, तो ऐसा नहीं कि इस बार आप फोकस नहीं करोगे, क्योंकि मॉडर्न एक ऐसा टॉपिक है जो आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड देके जाता है। मैंने अपने एंशिएंट मीडिवल और आर्ट एंड कल्चर की वीडियो में बताया था कि आप उनको टाइम बाउंड मैनर में करो, 3-4-5 दिन दो, उसमें जितना हो जाए वो बहुत है, उससे ज़्यादा आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। बट मॉडर्न को आप अच्छे से पढ़ लेना, और प्रायोरिटी आपकी होगी कि 1905 टू 1947 अच्छे से कर लीजिएगा। दिस सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ ट्राइबल रिवोल्ट। देखो, ट्राइबल रिवोल्ट में ना अब यूपीएससी सिर्फ लीडर्स और उसमें क्या हुआ था ये पूछने के अलावा आफ्टर मैथ पूछ रहा है, रिवॉल्ट होने के बाद क्या हुआ था वो भी पूछ रहा है, और रिवॉल्ट होने का रीज़न क्या था वो भी पूछ रहा है। तो जो इम्पोर्टेंट रिवॉल्ट है, जैसे भील अपराइजिंग हो गया, सांथाल रिवॉल्ट हो गया, मुंडा रिबेलियन हो गया, रंपा रिबेलियन हो गया, तो इनका डेट आपको याद करना है, किस टाइम पे हुए थे, कौन से लीडर्स इन्वॉल्व थे, क्या रीजंस था, और इसको सप्रेस करने के बाद जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी वो क्या थी। इनको आप ऐसे कंप्लीट कर लेना। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ एंशियंट, मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर। इन तीनों को मैंने साथ में लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट बुद्धिज़्म और जैनिज़्म है, इन दोनों को आपको पढ़ना है। देखो, बुद्धिज़्म जैनिज़्म का सीन ये है कि यूपीएससी बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछ रहा है, बट दैट डजंट मीन कि जो इजी क्वेश्चन है उनको आप छोड़ के जाना। मान लो बुद्धिज़्म जैनिज़्म पढ़ के नहीं जा रहे हो, तब भी आप कुछ बेसिक चीज़ें देख लेना, क्योंकि कई बार बहुत ईजी पूछ लेता है, कई बार बोधिसत्व के बारे में पूछ लेगा, कई बार फ्यूचर बुद्धा के बारे में पूछ लेता है, बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पूछ लेता है। तो एटलीस्ट जो बेसिक चीज़ है उसको कंप्लीट कर लेना। इसके बाद एनसीईआरटी के टर्मिनोलॉजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया है, वहाँ से इसको पढ़ लेना आप। साथ में क्रोनोलॉजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना। नेक्स्ट वन इज़ मौर्यन एंड गुप्ता अम्पायर। इनके आप इकोनॉमी, कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन इनको देखना। इसके बाद रीजनल किंगडम्स, क्योंकि यूपीएससी आजकल थोड़ा हट के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जो रीजनल किंगडम्स हैं उनको भी आप देख लेना। रीजनल किंगडम्स में आपको बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, उनका क्रोनोलॉजी देख लेना, उनका कैपिटल देख लेना, प्लस जो किंग्स है उनकी पावर कैसे ट्रांसफ़र हुई है ये देख लेना। नाउ मिडिवल में विजयनगर एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी का फोकस रहता है खासकर जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से, तो विजयनगर एम्पायर देख लेना। इसके बाद मुगल देखो हटा दिया गया एनसीईआरटी में से, कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, बट फिर भी आप मुगल्स को देख लेना, यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है इससे। इसमें भी आप इनके इकोनॉमी देखोगे, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन, ये 4 टॉपिक्स आप देखोगे। नाउ आर्ट एंड कल्चर में आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, प्लस भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट, ये 2 चीज़ आप एटलीस्ट करके जाना आर्ट एंड कल्चर में, पूरा छोड़ के मत जाना। नाउ कमिंग ऑन टू साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक जो एग्ज़ाम में आता है उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला आपका एप्लीकेशन बेस्ड आता है, दूसरा जनरल साइंस आता है। जनरल साइंस पिछले 3-4 सालों में पूछ रहा है, तो इस पे फोकस आप कर सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी होते हैं। तो जनरल साइंस वाला पोर्शन आप मेरे 1 लाइनर से कर सकते हो। इसके बाद जो एप्लीकेशन बेस्ड साइंस है वो आपका बायोटेक है, दूसरा इमर्जिंग टेक है। बायोटेक से तो हर ईयर क्वेश्चन आता है, आप पीवाईक्यू उठा के देख सकते हो, एंड इमर्जिंग टेक से भी क्वेश्चन हमेशा आता है। तो जो भी आप बुक पढ़ रहे होगे, चाहे पीटी पढ़ रहे हो या फिर XYZ किसी भी कोचिंग के मटेरियल्स, उनमें इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से फोकस कर लेना। नाउ द लास्ट वन इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट देखो बहुत ज़्यादा टिपिकल लगता है लोगों को, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आप दुनिया भर की चीज़ें पढ़ के जाओ, उसके बाद भी नहीं हो पाता, लेकिन इसके बाद भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप पढ़ के जाना। फर्स्ट वन इज़ नेशनल एक्ट एंड पॉलिसीज़। जितने भी एनवायरमेंटल एक्ट हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लेना, उनके प्रोविजंस को देख लेना। यूपीएससी आजकल प्रोविजंस पूछ रहा है, तो प्रोविजंस में ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल जाना है, सीधे आपको स्टार्टिंग में जो प्रोविजंस दिखेंगे ना सिर्फ उनको पढ़ना होता है, उनसे आप आराम से चीज़ों को एलिमिनेट कर लोगे। दिस सेकंड वन इज़ हार्मफुल गैसेस एंड देयर सोर्सेज। हर साल यूपीएससी में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो मेजर पॉल्यूटेंट हैं उनके क्या सोर्सेज हैं उनको देख लीजिएगा। इसके बाद प्रोटेक्टेड एरियाज़ देख लेना, लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसार साइट। इन 5 के लोकेशंस, कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है,
खासकर जो न्यूज़ में है ना उन पे ज़्यादा फोकस करना आप। इसके बाद लास्ट है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल बॉडीज़ एंड कन्वेंशन। जितना आपको स्टैटिक रिसोर्सेज मिले प्लस जो आप करंट अफेयर में पढ़ोगे उस चीज़ को अच्छे से रिवाइज़ करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप पढ़ नहीं पाओगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप वेबसाइट जाके पढ़ना, UNFCCC की वेबसाइट जाके पढ़ लो, UNEP की वेबसाइट जाके पढ़ लो, आप IUCN की वेबसाइट जाके पढ़ लो। उनकी वेबसाइट से यूपीएससी कई बार क्वेश्चन उठाता है, तो एक बार ग्लांस थ्रू कर लेना उनके वेबसाइट पे क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन सा रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश किया है, खासकर जो COP27 हुआ है तो उसमें क्या क्या आउटकम्स आए हैं, वो सारी चीज़ें आप रिवाइज़ कर लेना। इसके साथ साथ स्पीसीज़ ना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो स्पीसीज़ देख लेना। स्पीसीज़ इन न्यूज़ जो न्यूज़ में है, प्लस जो इंपॉर्टेंट कीस्टोन स्पीसीज़ हैं। स्पीसीज़ करने का एक तरीका यह है कि जितने भी स्टेट हैं उनके जो नेशनल एनिमल हैं उनको आप देख लेना, उनका स्टेटस क्या है, वो कहाँ पाए जाते हैं, उनका हैबिटाट क्या है वो देख लेना। मैं स्टेट एनिमल के PDF को टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आप सब कुछ पढ़ो बट इसको छोड़ना मत, इन टॉपिक्स को प्रायोरिटी पर रख के रिवाइज़ कर लेना। फॉर एग्जांपल मान लो आप पॉलिटी रिवाइज़ कर रहे हो, तो पहले आप इसको रिवाइज़ करना, इसके बाद कुछ और रिवाइज़ करना। आप मॉडर्न रिवाइज़ कर रहे हो तो पहले इन पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये मिस आउट नहीं होने चाहिए।